बात अब जरा उन मुलाजमीन की भी करते हैं जो सरकार के सामने एक और बड़ा चैलेंज बनकर कई बरसों से एहतजाज कर रहे हैं और मुतालबात हुकूमत के नोटिस में लाए हैं। जम्मू कश्मीर में जो आर्जी मुलाजमीन हैं, जल शक्ति महकमे में, दीगर महकमों के अंदर काम करते हैं, 67,000 से ज़्यादा तादाद गैर सरकारी आदाद शुमार या नंबर से पता चलता है। योमिया उजरत पर काम करते हैं, लेकिन हुकूमत पर मुसलसल नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद होता रहा है। और कल एक रोज़ा जो एहतजाजी कन्वेंशन है वो श्रीनगर के अंदर मुनक़िद होने जा रहा है और इस कन्वेंशन के ज़रिए हुकूमत के नोटिस में फिर से दोबारा चीज़ें लाई जाएंगी कि जो पिछले वादे किए गए, कमेटी तश्कील दी गई आर्जी मुलाजमीन के हवाले से, क्या कोई रिपोर्ट उस हवाले से मंजर आम पर आई है। और हमारी तो जानकारी है कि हुकूमत को रिपोर्ट सौंप दी गई है, लेकिन पब्लिक अभी इसे नहीं किया गया। 60,000 से ज़ायद ये जो डेली वेजेस हैं, मुतालबात इनके वहीं कि जो योमिया उजरत के नाम पर काम करने वाले लोग हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट कम से कम लागू हो, इस हवाले से बात होनी चाहिए। जम्मू और श्रीनगर के अंदर दोनों जगहों पर एहतजाज कई बरसों से होता चला आ रहा और इसी तरीके से कल यानी जब जो 16 तारीख को एहतजाज रखा गया है तो मुस्तकिली का मामला जिस पर हुकूमत ने ऑलरेडी एक पैनल तश्कील दिया था, एक कमेटी बनाई थी, चीफ सेक्रेटरी को उसमें शामिल किया था, मुतलका महकमे के सेक्रेटरी, अफसरान, तमाम लोगों को शामिल किया था। लेकिन इल्ज़ामात ये कि ये जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं, इशूज़ हैं, इनको कमेटियां बनने के बावजूद भी, फ्रेमवर्क होने के बावजूद भी कोई हतमी नतीजा या पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो इनके फेवर में नहीं आए। सजाद परे साहब हमारे साथ हैं। सजाद साहब, क्या कल का प्रोग्राम है? आज वैसे कैबिनेट की मीटिंग भी होनी है और अभी तक जानकारी नहीं है कि हुकूमत के कैबिनेट के एजेंडा में आपका मामला है या नहीं, लेकिन कल के प्रोग्राम का बुनियादी मकसद क्या है? देखिए, कल का जो प्रोग्राम है ये कोई एहतजाज नहीं है, हड़ताल नहीं है, बल्कि ये पूरा पीसफुल कन्वेंशन है जिसमें हमारे सारे मुलाजिम जो हमारे मुख्तलिफ महकमों में मुख्तलिफ जुमरों के तहत हमारे आर्जी मुलाजिम है वो इसमें शिरकत करने जा रहे हैं। और हिस्ट्री में 1994 से के बाद आज तक जो भी हमारे मामला थे, जो भी हमारे इश्यूज थे, तो वो डेलीवेजर्स कैजुअल लेबर को अपने लेवल पे लड़ने पड़े। उसमें एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी या बाकी लोगों ने तो मदद दे दी, लेकिन खुल के एक पॉइंट पे कोई प्रोग्राम नहीं हुआ था। तो आज में पहली बार देखने को ये मिल रहा है कि आज 4.5 लाख मुलाजिमीन की जो क़यादत है एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी, जो मुश्तरका प्लेटफॉर्म है, नुमाइंदा तंजीम है यहाँ के 4.5 लाख मुलाजिमीन की, वो भी उन्होंने ये प्रोग्राम किया है, उसी बैनर तले ये प्रोग्राम होने जा रहा है। और इसका मकसद यही है कि हम सरकार को गफलत की नींद से बेदार करेंगे और सरकार को वो वादे याद दिलाएंगे। वो एमएलए चाहे वो हिस्ब इक़्तिदार के, हिस्ब इख्तिलाफ के हैं, उनको वो वादे याद दिलाएंगे जो उन्होंने इलेक्शन मीटिंग्स और इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान और अपने इलेक्शन मैनिफ्रेस्टो के दौरान आरजी मुलाजिमीन और यहाँ के मुलाजिमीन के साथ किए थे। हम चाहते हैं कि जो मामला है धीरे जायज तस्लीम मामला है, इसको यहाँ की सरकार ने इंसानी और समाजी मामला करार दिया है, इसको हल करने का वक्त आ गया है। क्योंकि उमर साहब ने भी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मार्च 11 को 9 मार्च को इन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये वादा किया था और ऐलान किया था कि हम एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, वो 6 माह के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट करेंगे। लेकिन 6 माह भी गुजर गए, अभी तक उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं की। हमने उनसे गुजारिश की थी कि जो हमारे खदशात है, तहफ़्फ़ुज़ात है, जो पुराने जो कमेटियां बनाए थे, जो रिपोर्ट्स उनके आए थे, जो उनके सिफारिशात आए थे, और रिपोर्ट्स और कमेटीज के जो रिकमेंडेशन है उनमें कहीं पे खामियां थी, कमियां थी, उन कमियों पे हम डिस्कस करना चाहते हैं ताकि एक एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसी सामने आ जाए। लेकिन सरकार ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो सरकार की तरफ रिस्पॉन्स आने की न आने के बाद तो हम नहीं चाहते कि हम टकराव की पॉलिसी इख्तियार करें, हम रोडों का रुख करें। हमने पुरअमन तरीके से अच्छा, जब से ये कमेटी बनी है तब से अब तक कोई पेशरफ्त हुई या इस दरमियान कोई राब्ता हुकूमत से? क्योंकि जानकारी ये भी थी कि रिपोर्ट दे दी गई थी लेकिन उसमें कुछ तकनीकी एतबार से खामियां थी। इस दरमियान कोई मुशावरत का सिलसिला हुआ या कोई कांटेक्ट की कोशिश हुई कंसर्न्स लोगों से? हमने जो कमेटी के मेंबरान हैं उनसे भी मिलने की कोशिश की और मिले भी उनसे, लेकिन उन्होंने यही कहा कि हम आपको बुलाएंगे, आपके साथ बात करेंगे, लेकिन अभी तक उस हवाले से कोई बात नहीं हुई। हमने फिर प्रेस स्टेटमेंट के जरिए से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से अपनी बात उनके सामने रखने की कोशिश की, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई खास का कदम नहीं उठाया गया है, न कोई बात इस हवाले से, न कोई रिपोर्ट पब्लिक किया गया है। हम चाहते हैं कि जो भी पॉलिसी बने उसमें यहाँ के मुलाजमीन, जो हमारा 15-20 साल का जो टेन्योर हमारा था, जो हमने कुर्बानियां दी हैं, उनका ख्याल रखा जाए। जो लोग दौरानी ड्यूटी शहीद हो गए हैं, चाहे वो बिजली के खंभों पे अपनी तड़पते हुए उन्होंने जान दे दी है, या महकमा पीएचई में या बाकी महकमों के अंदर कोविड के दौरान या बाकी आम के दौरान, नामासाइज हालात के दौरान, उनका भी ख्याल रखा जाए। अच्छा, कल के प्रोग्राम में ये तमाम आर्जी मुलाजमीन ही होंगी या
कुछ मेहमान भी होंगे, दीगर शख्सियात को भी मदऊ किया गया है? नहीं, सिर्फ उसने कल यहाँ की 4.5 लाख मुलाजमीन की जो क़ियादत है उनके वो होंगे और उनके मुलाजमीन होंगे। कन्फर्म है आपके गेस्टेड नॉन गेस्टेड मिनिस्टर स्टाफ से वाबस्ता हमारे लोग, फोर्थ क्लास एम्प्लॉइज, वो उसमें शिरकत करेंगे। यहाँ के आर्जी मुलाजमीन शिरकत करेंगी, उनकी क़ियादत उसमें शिरकत करेगी। जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम की जो क़यादत है वो शिरकत करेगी। हम सरकार से अपील एक बार फिर करेंगे, हम नहीं चाहते हम टकराव का रास्ता इख्तियार करें। एक बार फिर करेंगे, अपील उनसे करेंगे, पुरअमन तरीके से बैठेंगे, उनको याद दिलाएंगे वो वादे। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर कल के प्रोग्राम में हम आइंदा का जुलाई अमल होगा वही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सजाद परे साहब, फोन लाइन पे हमारे साथ ज्वाइन किए थे। कल प्रोग्राम श्रीनगर के अंदर है और योमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन के मसाइल की तरफ हुकूमत की तवज्जो दिलाने की एक और कोशिश है और ये पीस